नमस्कार, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, जम्मू नगर निगम की जनरल हाउस की मीटिंग 14 को होने वाली है। ये 2 दिन तक चलेगी और काफ़ी लंबे समय के बाद ऑफलाइन मीटिंग होगी। ऐसे वर्चुअल मोड पे चलती रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसे लोकतांत्रिक संस्थानों का लाभ नहीं होता है जो वक्तन या समय समय पर मीटिंग नहीं करते या सत्र उनका नहीं चलता है। कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। एक एवरेज निकाली जाए तो हर 3 महीने के बाद एक मीटिंग होती है। होना ये चाहिए था कि हर महीने में एटलीस्ट एक मीटिंग हो। जो लोग अपने नुमाइंदों को जीत करके भेजते हैं, अपने नुमाइंदों को, उनको लगता है कि उनकी जो बातें हैं, उनकी समस्याएं, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनका एप्रोप्रिएट फोरम पे रखा जाना चाहिए। लेकिन जब आप 3-3 महीने के बाद मीटिंग करेंगे, जनरल हाउस की मीटिंग, तो स्वाभाविक सी बात है समय पर चर्चाएं नहीं होंगी। चर्चा करेंगे प्रोफेसर युद्धवीर सिंह जी हैं। प्रोफेसर, आपका स्वागत है। प्रमोद कपाही जी बीजेपी से हैं। कपाही साहब, आपका भी स्वागत है। द्वारका चौधरी जी पुराने कांग्रेस के नेता हैं, आपका भी स्वागत है। मैं शुरुआत कपाही जी से ही करना चाहूँगा। कपाही जी, क्या दिक्कत है? अब कितना आप कोविड का बहाना लेकर के ये कहते रहेंगे कि कोविड के चलते हम निरंतर मीटिंग्स नहीं कर पाएंगे? जी, आप कह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कोविड का बहाना नहीं है। कोविड ने 2 साल से जो जूझे हैं हम लोग, वो सबको पता है और सारा हिंदुस्तान जानता है इस बात के लिए कोविड में हमारी क्या हालत हुई, किस प्रकार हमने कोविड से बाहर निकले। और मैं मुबारकबाद देता हूँ अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को, जिन्होंने समय पर डिसीजन लिए और आज हम जीवित जहाँ बैठे हैं। और जो हालात थे, जिस प्रकार बाहर की कंट्रियों में हालात हुए, तो मुझे लगता था कि शायद ही हम भी कोई बीच में रहता जाना रहता। और जो साथी हमारे गुजर गए हैं इस दौरान, तो मैं उनको श्रद्धांजलि भी देना चाहता हूं। और हम कोशिश की गई कि ऐसा नहीं हो, लेकिन कुछ साथी हमारे बिछड़ गए हमसे। तो ये बात ठीक है कि आप कहते हैं कि मीटिंग जो है वो हाउस की महीने में एक बार होनी चाहिए जी। और नहीं होने का कारण 2 साल 1920 से लेकर आज तक अभी भी कहीं ना कहीं हमारे मन में डर है कोविड का। कहीं ना कहीं लगता है कि बार बार ये दर्शाता। आज आप हालत चाइना की देख लो, वहाँ जिसने शुरू किया कोविड, आज उसकी ही हालत है कि वो ही परेशान है इस बीमारी से, इस निज़ाम से। तो मुझे लगता है कि कपाही साहब, सवाल ये उठता है कि लोग बड़े अवेयर हैं। जनता जानती है, जनता जनार्दन महान है। आप नहीं कर सकते हैं। आपको जब इलेक्शन करवाने होते हैं, अपनी रैलियां करवानी होती हैं, तब आपको कोविड का संकट नहीं आता है। जब आपको ट्रांसपेरेंसी दिखानी होती है, जब आपको जवाबदेही देनी होती है, तब आपको कोविड नजर आता है। नहीं, ऐसा नहीं है कि जब हालात ठीक होते हैं, पीछे हालात ठीक से मीटिंग हुई, अभी हालात ठीक हुए हैं तो दोबारा इसलिए रखवाई गई है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में हर महीने में मीटिंग होगी, अगर ऐसा कुछ हालात बिगड़े नहीं तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है। महीने में 2 बार भी हो सकती है और हर महीने में कंपल्सरी मीटिंग होगी और ज़रूर होगी। और इसी मीटिंग के बहाने से ही हाउस की जो हाउस लगता है, इसी तरीके से हम लोग बाकी डिपार्टमेंट से बात कर पाते हैं। हम लोग बाकी डिपार्टमेंट को पूछ पाते हैं हमारे काम हुए या नहीं हुए, कैसे हुए, क्या नहीं हुए। पूरी फीडबैक जो है हमें तभी मिलती है जब हाउस की मीटिंग होती है। और मैं आशा करता हूँ और ये आपके साथ आश्वासन भी देता हूं कि आने वाले समय में हर महीने में मीटिंग होगी, इसमें कोताही नहीं होगी। चलो साहब, अब आपसे जानना चाहूँगा कि ऐसा लगता है कि बहुत कमज़ोर कॉरपोरेशन है, जो हमें बाहर से या अंदर से इनपुट्स मिलती हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है वो पूर्ण रूप से हावी है। एक कॉरपोरेटर जो इलेक्टेड मेंबर है, उसकी कतई भी सुनवाई नहीं हो रही है, बाहर खड़ा रखा जाता है। अब थोड़ा सा बदलाव आया है, नए कमिश्नर आए, देखते क्या करते हैं। लेकिन सच्चाई तो ये है कि कॉर्पोरेशन बड़ी कमजोर सी नजर आई। नमस्कार जी विनोद जी। बिल्कुल आपने जो कहा बिल्कुल सही है कि तकरीबन 44 महीने हुए इस कॉर्पोरेशन को बने हुए जी। हम इसके पहले भी थे और जो इस बार हम देखने में आया, मेरे से पहले कपाही जी बोल रहे थे कि जहाँ हम मीटिंगें इस कर के नहीं कर पाए कि जहाँ पे कोविड था। हम लोगों ने कोविड में काम किया है। हम लोग घरों के बाहर जाते थे, हम पूछते थे बताइए, अगर कोई बीमार था हॉस्पिटल तक जाते थे, हमने सफाइयाँ हर चीज़ को हमने करवाया, हम खुद जाते थे जहाँ लोगों के। लेकिन कोविड के अंदर भी लोगों के अगर हम काम करते थे तो क्या बैठ के विचार नहीं कर सकते थे? क्या ये चीज़ों की ज़रूरत है?
एक्ट हमारा जो है वो साफ लिखा हुआ है कि मिनिमम एटलीस्ट एक जो मीटिंग है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी इकट्ठी असेंबली नहीं लगती असेंबली की तरह कि हम 3 महीने इकट्ठा असेंबली में अपने काम रख पाए, 1-2 दिन जहाँ के हमारा मंथली मीटिंग होती है एज पर हमारे एक्ट के मुताबिक। लेकिन ये बहाना बनाना, आपने ठीक कहा कि 44 महीने के बाद आज 15वीं मीटिंग वो भी होने जा रही है। जितनी मीटिंगें हुई हैं हमने प्रोटेस्ट किए हैं, हमने हर बार, इस बार भी प्रोटेस्ट किया है। आज से 10 दिन पहले हमने कारपोरेशन के अंदर प्रोटेस्ट किया है कि ये मीटिंग क्यों नहीं करवा रहे। तो हमें ये बताइए कि ये एक्ट के मुताबिक कहाँ चल रही है। एक आपने जैसे ब्यूरोक्रेसी की बात की, आज कारपोरेटर का प्रोटोकॉल अपना है, वो अगर बाहर खड़ा रहे तो हमें बताओ क्या ऊपर इलेक्टेड है। हमने कई बार मेयर साहब से बात की, जीत करके आए ये ठीक नहीं है, लेकिन ऐसा होता रहा है। अभी 5 महीने में कौन सा कोविड है, कौन सा कोविड? अभी दिसंबर महीने के बाद अभी मीटिंग हो रही है। ये जानबूझकर इस कारपोरेशन में जो हम करना चाहते थे वो करने नहीं दिया गया। आज उसी वजह से हम स्मार्ट सिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन स्मार्ट सिटी के अभी तक बोर्ड ही लगे हैं। किसी कारपोरेटर को नहीं पूछा गया कि आपकी वार्ड के अंदर स्मार्ट वार्ड बनाने के लिए क्या चाहिए। स्मार्ट सिटी जम्मू शहर के लिए या चंद जगहों के लिए? जब स्मार्ट सिटी पूरे शहर में बनानी है तो उसके लिए हर एक कारपोरेटर को से बात करनी चाहिए। उसके लिए मेयर साहब को चाहिए था कि मीटिंग करते, सीओ जो स्मार्ट सिटी है उसको बुलाते और हम वहाँ बात जी आपसे जानना चाहूंगा क्या ये एरोगेंसी है? सिटी स्मार्ट होने जा रही है और नगर के निगम के अधीन है सारी चीजें, और उसके बावजूद भी कारपोरेटर्स को कॉन्फिडेंस में नहीं जा रहा। क्या आप स्टेक होल्डर नहीं है अपनी सिटी को लेकर के? विनोद जी, आपको, मेरे को पैनलिस्ट को और सभी दर्शकों को सबसे पहले जी 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 सब आपका जवाब जो है ना, उसके पीछे मेरा एक लाइन में जवाब है कि ये जो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है इस समय, हमारा ब्यूरोक्रेटिक गवर्नमेंट है, ये हुडविंग करती है हर लेवल पे। हम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं इस समय, हमें किसी लेवल पे कुछ नहीं पूछा जाता। मेरे को पता लगे कि स्मार्ट सिटी में कितना पैसा खर्च हो चुका है, मैं हाउस में पूछ सकता हूँ, सड़क पे नहीं पूछ सकता। दफ्तर में हमें एंटर नहीं करने देते, हमें स्लिप भेजनी पड़ती है, पीए को कहना पड़ता है हम मिलना चाहते हैं तो फिर जाके कहीं भी मिल सकते हैं ऑफिसर को। दरअसल चक्कर क्या है कि यहाँ पर आप कह रहे हो मीटिंग की सारे बात कर रहे हैं, कितने गैप के बाद मीटिंग होती है। मैं कहता हूँ जितनी भी मीटिंग्स आज दिन तक हुई हैं यहाँ पे, वो कभी भी अपने टाइम पे जो होनी चाहिए वो नहीं हुई। हमारी कहावत है, बकरी दूध तो देती है लेकिन मींगने डाल के देती है। यहाँ पे जितनी बार हमने मीटिंगें करवाई ना, इतनी बार ही पहले शोर शराबा किया है, लोगों ने प्रोटेस्ट किए हैं, तब जाके कहीं पे इसका शुरुआत की गई कि आज मीटिंग होगी। ये कुछ तरीका ठीक नहीं है। एक रूटीन पे जो होने वाली चीज़ है उसको आप क्यों ऐसा करते हो? ये होना नहीं चाहिए। तो वो इसलिए है क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है नहीं इस समय। वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ये एक छोटा लेवल है। हमारे जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी जो है वो इतनी छोटी जगह है कि एक स्टेट का कद छोटा करके हमारे यहाँ पे लोगों ने किया है, यूनियन टेरिटरी बना दी है। लेकिन यूनियन टेरिटरी के लोग सवाल ये उठता है कि जुर्म करने वाला भी दोषी होता है और सहने वाला भी दोषी होता है। आपकी कितनी मजबूरी है कि हर बार आप प्रोटेस्ट करते हैं और उसके बाद जनरल हाउस की मीटिंग बुलानी पड़ती है? क्या इनकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं है? और दूसरा, ये एक्ट की सीधी सीधी वायलेशन है। सर वो तो आपके सामने है, 3 महीने ऑन एन एवरेज मीटिंग हो रही है 3 महीने के बाद, जबकि मीटिंग का कहा गया है कि 1 महीने में कम से कम 1 महीने में 1 मीटिंग होनी चाहिए। तो ये तो वायलेशन है ही एक्ट की। तो मैं कह रहा हूँ मानता कौन है इसे? यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मान रहे, ये एक्ट है, मामूली चीज है। मैं पहले ही कह रहा हूँ ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तो बड़ी मामूली चीज है। ऊपर देखते हैं लोग हमारा हेड क्या कर रहा है। जब वो हेड को परवाह नहीं तो ये कॉर्पोरेटर का ये मेयर जो है ये क्यों मानेगा किसी को? ये भी नहीं मानेगा जी। ये ब्यूरोक्रेटिक कवाई साहब, ये बड़ी सिटी तो वाकई में स्मार्ट बन रही है, अच्छी खासी मैग्नेटाइज बड़ी बड़ी सड़कों को खोदा जा रहा है, सीमेंटेड सड़कें बनाई जा रही हैं। क्या आपको भी कभी विश्वास में लिया कि भाई साहब ऐसे ऐसे आपके वार्ड में हम करने जा रहे हैं, करें कि नहीं करें? देखिए ऐसा है जी कि ऐसा नहीं है कि विश्वास में नहीं लिया जाता, विश्वास में तो होता ही है। कॉर्पोरेशन को पता ही होता है उसके वार्ड में क्या हो रहा है। जब भी कोई प्रपोजल बनता है तो कॉर्पोरेटर को विश्वास में लिया जाता है और कॉर्पोरेटर के थ्रू ही कराया जाता है। आज आप देख रहे हैं जैसे द्वारका जी ने कहा, मैं मानता हूँ कि ये कहते हैं जी पता नहीं चल रहा,
या कौन सा वार्ड हो रहा है इनके सामने ही है। अब ये कहते हैं जी नहीं जी खाली बोर्ड जो लगे हैं बोर्ड पे ही स्मार्ट सिटी दिख रही है। मैं इनको जा तो ये घर से बाहर नहीं निकले, जाके देखें गांधीनगर में वो हमारा बीजेपी का वार्ड नहीं जीता हुआ है, वो कांग्रेस के ही कैंडिडेट का वार्ड जीता हुआ है। वहाँ भी डेवलपमेंट का काम हो रहा है, उसको स्मार्ट सिटी में डाला गया हो। और यहाँ पिक एंड चूज नहीं है, यहाँ कुछ वार्ड पहले फेज में डाले गए हैं, कुछ वार्ड दूसरे फेज में आएंगे, कुछ तीसरे फेज में आएंगे। हर वार्ड को स्मार्ट सिटी की तरफ लिया जाएगा, लेकिन एक ही बार सभी वार्डों में काम करना टू मच टफ, मुश्किल है। इसलिए रोटेशन में आ रहा है, हर वार्ड को ये मौका मिलेगा, हर वार्ड में स्मार्ट सिटी के तहत काम होंगे। और मुझे लगता है आप नज़र मारिए ब्रिजेस जो बने हैं हमारे, फ्लाईओवर बने हैं, उनके ऊपर ब्यूटिफिकेशन का काम चल रहा है। उसके बाद हमारी रोड जो हैं वो आज वो रोड, मैं माफ़ करना 2005 में भी हम कारपोरेटर थे, तो उस वक़्त हमें टोटल 1 साल का, द्वारका जी भी हमारे साथ कारपोरेटर थे, वहाँ टोटल 1 साल का जो है 4 या 5 लाख रुपये मिलता था हमें डेवलपमेंट के लिए। आज करोड़ों रुपया डेवलपमेंट के लिए मिल रहा है। आज मुझे नहीं लगता कि जो वार्ड में कारपोरेटर काम करने का उसके एरिया में कोई गली खाली रही होगी, उसके एरिया में कोई नाली ऐसी होगी बनाने वाली है। मुझे लगता है वो ऐसा लगता है कि यूनियन गवर्नमेंट पूछती है कि आपने स्मार्ट सिटी पे कितना खर्च किया, आनंद फानंद में खर्च हो रहा है, जो मैं असेस कर रहा हूँ। दूसरी बात आपने कही कि कारपोरेटर्स को कॉन्फिडेंस में लिया जा रहा है। मुझे याद है कि जब सेल्फी पॉइंट का उद्घाटन हुआ था, यूनियन मिनिस्टर मिस्टर पुरी ने उद्घाटन किया था, उस वक्त लोकल वहाँ का कॉर्पोरेटर था, उसको तो इन्विटेशन ही नहीं था क्योंकि वो बीजेपी का नहीं था। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि कॉर्पोरेटर को कॉर्पोरेटर? ऐसा नहीं है, इनविटेशन होने के बावजूद भी कई बार कॉर्पोरेटर क्या कहते हैं, ये हमारा हम अपोजिशन में हैं तो हम क्यों जाएं उधर, बाकआउट करने के चक्कर में होते हैं। अब जैसे द्वारका जी ने कहा कि हम भाई अपोजिशन का काम है कि बाकआउट करना, अपोजिशन का काम है कि क्रिटिसाइज करना। अब इनकी हम मनाही थोड़ी कर रहे हैं, ये करें, इनका काम है। क्योंकि जो भी कल हम अपोजिशन में थे हम भी यही करते थे, आज ये अपोजिशन में ये भी यही कर रहे हैं, लेकिन काम तो हो रहे हैं। और इनको मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 2005 में इनकी सरकारें थी, तब कितना डेवलपमेंट में काम पैसा लगा, तब कारपोरेशन में कितना पैसा लगता था। आज हम दिखा सकते हैं आंकड़े, करोड़ों के एक वार्ड में करोड़ से 1 करोड़ से ऊपर पैसा लगा है। और जो अमृत का पैसा आया नालों के लिए वो अलग से लगा, 5-5, 7-7, 8-8 करोड़ जो है वो नालों के डेवलपमेंट के लिए पैसा लगा। पैसा लगा आया तो लगा है, अगर सेंटर से पैसा आया तो लग रहा है। अगर पहले पैसा आता ही नहीं था, लगना कहाँ था? पहले 5 लाख में या 7 लाख में कुछ नहीं होने वाला था। आज हम बाडू में जाके देखें, हर पोल के ऊपर लाइट लगी है, हर गली बन रही है, हर नाली बन रही है। इतना कहाँ था पिछले, मुझे याद है 2005 में हमें क्या आता था, साल की 10 लाइटें या 15 लाइटें मिलती थी। आज चलिए भाई साहब, सैकड़ों के हिसाब से लाइटें तो लगा दी आपने, बिजली ही नहीं है। द्वारका चौधरी साहब से मैं जानना चाहूँगा, द्वारका जी आप ये बताइए कि 74th अमेंडमेंट का हम डंका पीटते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि इन टोटो 74th अमेंडमेंट लागू नहीं हो पाई है। जो राइट्स कॉर्पोरेटर्स को मिलने चाहिए थे, कॉर्पोरेशन की जो भूमिका होनी चाहिए थे, वो सही नहीं है, सटीक नहीं है। देखिए विनोद जी, जैसे इन्होंने बोला कि 2005 में हम कारपोरेटर थे, हमने काम किए, इन्होंने भी किए थे, तब ही होते थे। जो गली तब 2 लाख में बनती थी, आज तो उसका 15 लाख का एस्टिमेट बन रहा है। तब कहाँ हम लोगों से पैसे लेते थे, कोई टैक्स नहीं लगता था। आज तो घर घर से पैसे ले रहे हैं। कहाँ से 5 साल पहले मुझे बताएं कौन सा टैक्स कौन आ रहा है? कौन ये 100 रुपया हर घर से आता है, पहले नहीं आता। एक मिनट आप सुनिए, पहले आपकी बात सुनिए ना, आप करिए, आप ये मत कहिए कि टैक्स लिया जा रहा है। अभी तक कहाँ टैक्स लिया जा रहा है? आप जो टैक्स है वो सफाई के लिए है, सफाई के लिए तो होगा ही होगा। मैं वही बात ऑटो दे रहे हैं, तब वही बात दिया था, आज हमने 5-5 ऑटो एक वार्ड में दिए। मैं वही बात कर रहा हूँ। तो आप कैसे कह सकते हैं उस टाइम भी हम लोगों ने काम किया था। अब मुझे बताइए कि जब ये इनको कोई काम बोलो, कोई मीटिंग ही नहीं करनी, आज पैसे का कोई फ्लो है तो पैसा तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा आगे। पहले लोगों के क्या था, क्या पास था, आज हर बंदे के पास विजन होना चाहिए। विजन क्या, विजन होता है, सेंटर को पता है, जम्मू में जो पहला विजन है वही आज भी है। आज ये नरेंद्र मेरी बात मोदी की बदौलत हो रहा है, मेरी बात क्योंकि उनको विजन है इस बात का। हम आपको मौका देंगे, आप बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, नहीं एक मिनट मेरी बात सुनिए। हमने जो यहाँ फैसले किए, कॉलोनी रेगुलराइज कीजिए, जितनी भी जम्मू की कॉलोनी है, हमने 3 साल पहले जो फैसला किया था, कहाँ हुआ आज?
हमने हाउस नंबरिंग स्टे किसने लगा के रखा है? कांग्रेस के टाइम ही स्टे लगा है। कोई स्टे नहीं उस पर। जेडीए जो है वो नहीं रेगुलाइज कर रही है। उस पर पहले आपको याद होना चाहिए 500 रुपए में मरला के हिसाब से कॉलोनी रेगुलाइज हुई। आप नोट करते रहिए, आप ये गलत बात करते हैं, रेगुलाइज हो रही है। आप जेडीए ने स्टे लगे, इनका यही आदत है, शुरू से यही आदत है, क्योंकि आप सोचते हैं हम ही बड़े बहादुर हैं, हम जो कह सकते हैं दूसरा नहीं कह सकता। इनकी यही आदत है। मैं आपको बताने हम फैक्ट्स कहते हैं, कोई हवा में बात करते हैं, हवा में बात करिए, जो फैक्ट्स है वो मैं कहिए। आपको कहने लगा हूं कि हाउस नंबरिंग की बात हुई कि जम्मू के अंदर हाउस नंबरिंग होगी, हमारी नई कॉलोनियां बनी हैं। पहले दिन की पहली मीटिंग में हमने जो क्वेश्चन रखे थे, आज तक कुछ नहीं उस पर हुआ। जो बहाने बनाते हैं जी वो स्मार्ट सिटी वाले करेंगे, कभी बोलते हैं ऐसे ही, पहले बात सुनो, ऐसे ही टाइम पूरा निकल जाएगा। अभी 1.5 साल, इन्होंने खुद बोला कि 1.5 साल रह गया। 1.5 साल में 15 मीटिंगें हुई हैं। मैं कहता हूं जो 15 मीटिंग में हमने फैसले किए हैं 3% भी लागू नहीं हुए जी। कुछ तो गवर्नमेंट को भेज दिए, वो वापस नहीं आए। किसने लाने थे, किसकी जिम्मेदारी थी? मेयर साहब इनके हैं, डिप्टी मेयर साहब इनके हैं, तीनों चेयरमैन इनके हैं, तो गवर्नमेंट ऊपर इनकी है सेंटर तक, लेकिन ये पास कुछ नहीं हुआ। आज तक वो वहां के वहां पड़े हैं। उसका जिम्मेदार कौन है? जो दूसरे को दोषी मानते हैं। तो मैं कहता हूं कि डेवलपमेंट जो कर रहे हैं, जो कारपोरेटर काम कर रहे हैं, उनको पता है कहां से काम लाना। हम एक ही डिपार्टमेंट सिर्फ जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से नहीं करवा रहे, हम कभी पीडब्ल्यूडी के पास भी जाते हैं, कभी दूसरे डिपार्टमेंटों के पास भी जाते हैं। जो उनका काम है वो उनसे करवाते हैं, जो कॉर्पोरेशन का होगा वो उनसे करवाएंगे। हम अपनी मेहनत करके काम कर रहे हैं जी। रही बात पैसे की, आज लोग जानते हैं किस तरह के टैक्स लगाए जा रहे हैं, किस तरह की लोगों को दबाया जा रहा है। वो सब चीजें जो है, अभी प्रॉपर्टी टैक्स हमने रोका है। प्रॉपर्टी टैक्स खुद मेयर साहब ने खुद बिल लाया था कि प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा, लगा टैक्स 1%। हमने लिख के दिया, हमने कहा नहीं लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए, लेकिन अभी तैयारी पे हैं, अभी तैयारी पे हैं। जब ऐसा करेंगे हम रोकेंगे उसको, हम पूरी रोकेंगे। इलेक्शन की भी हो जाएगी। आज जो आज महंगाई लोग देख रहे हैं, सब कुछ हो जाएगा। कोई जानना चाहेंगे सब कुछ हो जाएगा। जिस तरीके से अभी भी रेजिडेंशियल कॉलोनीज में कमर्शियल एक्टिविटीज चल रही हैं, शटर्स खुल रहे हैं, वो क्लावर्जी हो या लोकल कॉर्पोरेटर हो, उनकी मिली भगत से चल रहे हैं। इसको कैसे रोका जाएगा? सर, मैं अपने सीनियर पैनलिस्ट जो हैं मेरे कपाई साहब दोनों पहले उनसे कहूँगा कि एक सुने एक कहे। ठीक, ये हमने आपसे सीखना है, हम आपसे बहुत छोटे हैं। ऐसा आप करेंगे, ऐसे पैनल में, इतना रिच पैनल है और इस रिच पैनल में आप इस तरीके से करेंगे तो बात नहीं बनेगी। हम भी डिट्रैक हो जाते हैं, नए कंफ्यूज हो जाते हैं। सर ने इतना अच्छा सवाल किया कि इसको कैसे हम ये जो सिस्टम चल रहा है इसको कहाँ कैसे रोकें। सर वैसा आपको मैं बता दूं, ये पब्लिक सुन रही है, हमारे दर्शक सुन रहे हैं। एक गरीब इंसान जिसका मकान गिर जाता है, अभी सिर्फ रेत की एक थोड़ी सी रेत ही लाता है क्लावर्जी ऑफिसर, तुरंत वहां पहुंच जाता है। लेकिन जब शटर बड़े बड़े खुलते हैं तब क्लावर्जी और लोकल कॉर्पोरेटर आंखें मूंद लेते हैं। सच्चाई है कि नहीं? सर आप ठीक कह रहे हो, कुछ हद तक ठीक कह रहे हो। यहाँ पर इस सारी बीमारी का इलाज तो हाउस है ना सर जी। उस हाउस में हम कितनी देर के बाद मिलते हैं, कईयों की शक्ल याद नहीं रहती। मैं सच कह रहा हूँ, कपाई साहब को मैं बड़ू साहब समझ रहा था, तो 10 मिनट लाके मेरे बात करते हैं, बड़ी देर में मिले ही नहीं। इतनी देर अरसा हो जाता है, हम अपने पुलिस को नहीं मिल पाते हैं। ये बेसिकली ये चीज़ें जो है, अगर कोई प्रॉब्लम ऐसी आती है तो वह हाउस में रखें। हम सड़क पे तो किसी को कह नहीं सकते। बाकी गवर्नमेंट इसका कंट्रोल करती है। जब भी कोई ऐसी बातें होनी होती हैं तो गवर्नमेंट ने चेक करना है। गवर्नमेंट के पास इस समय जो है बड़ी बातें हैं, स्मार्ट सिटी की बातें हैं, उन्हें स्मार्ट सिटी बनाना है। ये छोटी बातें जो है कि रेत का जो है गरीब आदमी का कोठा कैसे गिर गया या गिरा दिया गया, उसने छोटा सा छज्जा कैसे करा दिया। मैं कहता हूँ कि ये इन गवर्नमेंट के लिए बहुत छोटी बातें इस समय स्मार्ट सिटी बनाने के चक्कर में है। और स्मार्ट सिटी में मेरे वीर जो हैं कपाई साहब, इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से कहा है कि स्मार्ट सिटी का हमने फेज वाइज करना था। मैं कहता हूँ कि पैरी पैना तो सीखा पर थां बथा नहीं सीखा। फेज वाइज तो डिसाइड कर लिया, लेकिन फेज पहले कौन से होने चाहिए थे? जो ऑलरेडी चिट्टे चादरें हैं उनको कौन धोता है? पहले मैली चादरें धोते हैं लोग घर में।
यहाँ पे जो बैकवर्ड वार्ड थे उनको नहीं देखा गया स्मार्ट सिटी बनाने के लिए, बल्कि जो ऑलरेडी एडवांस वार्ड है, जो अच्छी कॉलोनियां हैं, जिनको यहाँ पे खूब सड़कें अच्छी हैं, यहाँ पे उनको देखा जा रहा है। फेज डिसाइड करने में गलती, हमसे नहीं पूछा गया। कह रहे हैं कि जी पूछते हैं कारपोरेटर से, हमसे नहीं पूछा गया। किसी को नहीं पूछा गया, इनको भी नहीं पूछा गया। इंडिविजुअल को पूछ सकते हो सकता है कि एक पर्टिकुलर वार्ड के कारपोरेटर के साथ क्या है, उसको पूछ लिया। ये हाउस में पूछने की चीज होती है, हाउस में डिसाइड होए कि क्या चीज होनी है। वैसा पब्लिक सब कुछ जानती है, इधर मेयर को नहीं पूछा जाता है, तो सच्चाई है, जो सिटी फादर ऑफ सिटी है। तो सर बड़ी शर्म वाली बात है ये, कोई छोटी सी सबके लिए, हमारे लिए भी, आपके लिए, कारपोरेटर्स के लिए, मेरे लिए शर्म वाली बात है। मैं सर एक छोटी सी बात कहूँ आपको कि यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि ये स्मार्ट सिटी में और जो हमें सड़कों के लिए पैसे मिल रहे हैं, सिटी प्लान है एक, हम तो नहीं, हमें नहीं मालूम सर सिटी प्लान, सच कुछ कह रहा हूँ मैं, यकीन मानिएगा नहीं मालूम, अभी पता चल रहा है सिटी प्लान में पैसे आते हैं। सिटी प्लान में पैसे कौन लाता है सर, ये सबको पता है। ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ब्लैक टॉपिंग की जो मिक्सर प्लांट हैं उनके, वो पैसे सेंटर से लेके आते हैं। ये कहते हैं कि जी हम ब्लैक पे ब्लैक करेंगे, जो अभी कच्ची सड़कें हैं, कच्ची गलियां हैं, उन पे हम ये काम नहीं करेंगे, जहाँ पे वो नहीं है, वेट मिक्सिंग होनी है, जिनकी साइड वॉल लगनी है, जहाँ पे वो नए सिरे से बनाने वाली तो नहीं, वहाँ पे ये काम नहीं लगा। मेरे लिए भी उन्होंने पूछा है तो मैं नहीं बता रहा हूँ, मेरे पास सारी फ्रेश गलियां हैं, सारी फ्रेश सड़कें हैं, उनको उन पे वो लगाने के लिए मना कर दिया। तो ऑलरेडी की हुई तो फिर गांधीनगर में ये चुने वहाँ पे कर दीजिए सारे शहर में, फिर से 6-4 इंच कर दीजिए। हमारी नगर निगम की जुरिडिक्शन में बहुत सारे मकान, बहुत सारी प्रॉपर्टी कस्टोडियन की है। क्या कभी आपने ये सोचा कि ऐसा रेजोल्यूशन लाया जाना चाहिए कि कस्टोडियन की दखलंदाजी, डिपार्टमेंट की दखलंदाजी एटलीस्ट जम्मू नगर निगम के अधीन नहीं होनी चाहिए? किसी गरीब को रिपेयर करवानी होती है तो उसको कितने महीने दर बदर होना पड़ता है? विनोद जी बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। लाया जा रहा नहीं, हमने हाउस में ऑलरेडी रखा है कि कस्टोडियन डिपार्टमेंट को ख़त्म कर दिया जाए और जो लोग वहाँ रहते हैं उनको रेगुलाइज करके उनके हवाले ज़मीन जो भी मकान है वो कर दिए जाएं। क्योंकि कस्टोडियन डिपार्टमेंट तब कब का चल रहा है, 70 साल से चल रहा है, 80 साल से चल रहा है, लेकिन उसका बेनिफिट क्या? आज वो कस्टोडियन जिनकी थी जगह वो जहाँ है गया, इसलिए जो वहाँ रह रहा है हम यही हाउस में रखा है कि उसको रेगुलाइज किए, जो सरकार अपना मिनिमम चार्जेस लेती है लेके उनको रेगुलाइज करे, उनको दे, और ये कस्टोडियन डिपार्टमेंट खत्म होना चाहिए। ये हमने हाउस में भी रखा हुआ है जी। हाउस में पारित होता है लेकिन उसको परमानेंट आदेश जो है सरकार की तरफ से नहीं आता। बात तो ठीक है ना, यहाँ तो आप फॉलो नहीं करते हैं। ठीक बात आपकी कि हमने तो हाउस में कॉर्पोरेशन में रखना है, उसके बाद जो आगे सेक्रेटरी में जाना है वहाँ वही एम्प्लॉइज हैं, वही ब्यूरोक्रेट्स हैं, वही गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं जो 70 साल 50 साल 40 साल से बैठे हुए हैं, जिनको अभी भी ये समझ नहीं आ रही कि मौसम बदल गया है, समय बदल गया है, कॉर्पोरेशन बदल, मुझे ऐसा ही लगता है। आप देखिए ना, उनको समझाने की जरूरत है अभी। ये वहां से कोताही उधर से हो रही है, यहाँ से नहीं हो रही है। तभी रिवर फ्रंट का जो नींव पत्थर है वो रख देती हैं कमिश्नर, आपके मेयर साहब को पता ही नहीं होता है, वो खुद ही ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं वो हावी है ना। किया था मेयर साहब भी उधर थे, कमिश्नर थे, और अपने एलजी साहब भी उधर थे। एलजी साहब के हाथों से रखा गया है, ऐसा नहीं है कि कमिश्नर को नहीं पता या मेयर साहब को नहीं पता, एलजी के हाथों से रखा गया। सब उधर थे, मैं भी गया हुआ था, और हमारे साथी द्वारका ये भी वहाँ गए हुए थे, ये भी वहाँ गए, सभी गए हुए थे। ऐसा नहीं है, जो नींव पत्थर रखा गया वो एलजी साहब के हाथ से रखा गया, और एलजी साहब स्टेट के लोग मालिक हैं, तो उनके हाथों से वही मालिक है, ब्यूरोक्रेटिक गवर्नमेंट है। जी जी जी। द्वारका जी, सवाल ये उठता है कि अब ऐसा प्रस्ताव लाया जाना चाहिए, या मेरे ख्याल में आपने लाया भी है, कि स्मार्ट सिटी की एक्टिविटीज में कारपोरेटर्स की भी राय ली जाए, जो स्टेक होल्डर्स हैं। विनोद जी, मैंने रेजुलेशन डाला है जी, मैं डाल के आया हूँ परसों, हमारी लास्ट डेट थी, मैंने यही डाला है जी कि जो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट पहले जो हो गया है, ये बोलते हैं कि जो पहले था वो कॉरपोरेशन के बनने के पहले बना है जी। अब जो नया प्रोजेक्ट बने और जो भी नया काम अब हो, वो सारे कॉरपोरेटरों को कॉन्फिडेंस में लेकर के हो, और पूरे शहर के अंदर हो, हर वार्ड के अंदर हो। जैसे प्रोफेसर साहब ने बोला, इन्होंने भी पहले बोला था, नहीं जी उनकी वार्ड है, इनको खुद भी नहीं पता किन की वार्ड में क्या हो रहा है, क्योंकि जो पहले का प्रोजेक्ट उन्होंने रखा था, जहाँ आगे ऑलरेडी अच्छे काम हैं, जहाँ सड़कें ठीक हैं, उनको उखाड़ करके फिर कंक्रीट बनानी,
उससे बेहतर है कि जहाँ सड़कें ठीक नहीं है वहाँ बनाई जाए, नहीं है वहाँ बनाओ। ऐसे ही उल्टे काम होते हैं। जब स्ट्रीट लाइटों की बात, दरअसल बताना है कि कितना खर्च किया है, सवाल ये उठता है, दिल्ली वाले पूछते हैं स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में आपने कितना खर्च किया? पैसा लगाना है, कहीं भी लगा देंगे, बता देंगे। ऐसा नहीं है द्वारका ऐसा जी। हो रहा है। फोर्थ आप अपने वार्ड की बात करिए, दूसरे वार्ड में क्या हो रहा है उसको पता होता है। आजाद हो, आपको अपने वार्ड की नॉलेज नहीं है। क्यों नहीं? मुझे मुझे मेरे knowledge- वार्ड की नॉलेज है। मेरे वार्ड में जो हालात थी, गाड़ी नहीं गुजर रही, आज डबल लाइन है। आप चलिए फोर्थ वो तो हर एक डेवलपमेंट करवा रहे हैं, डबल लाइन वो तो हम भी डेवलपमेंट करवा रहे हैं। गमले लगे हैं, उसकी बात साइकिल छोड़ो, लगी वो है। स्मार्ट सिटी ने नहीं किया। स्मार्ट सिटी नहीं, स्मार्ट सिटी ने आपके बारे में के तहत हुआ है और तो हमें फिर आप कॉर्पोरेशन ने नहीं किया। अपनी बाड़ों में करा रहे हो, फिर आप लेकिन अपनी यही बाड़ों बात- में करा रहे यही हो। बात है, स्मार्ट आप सिटी, लोग इसमें स्मार्ट नहीं है। सिटी जम्मू के आप लिए बाहर आपकी बात निकलते हैं, आपकी आप गली से बाहर बात निकलिए। आपकी बात मेरी बात से ऐसी नहीं हो सकती। जाओ सर्वे करवा लो। किसने कहा नहीं कर होगा? हो गया सर्वे, मेरी बात नंबर 1 आएगी, जो आएगी, पूछ लेना। अच्छी बात है। तो फिर आप कहते हो हम आप काम करते हैं ना, फिर आप क्यों हम कहते हो काम करते हैं ना, मैं कहता हूँ हम काम करते हैं। वार्ड भी नंबर 1 आनी चाहिए। हाँ, आए, अच्छी तो हम बात है। काम करते हैं। आप क्यों कहते हैं काम नहीं हम हुआ? काम करते हैं। चौधरी साहब, मुझे लगता है कि मैं वो बात नहीं एक कर रहा। पॉजिटिव है, मैं वो बात नहीं पॉजिटिव कर है रहा। कि कंपटीशन अभी होना बोल रहे चाहिए, मेरी बात किसकी अच्छी वार्ड की आपके अच्छी नंबर है। 1 है। मेरा कहने का मतलब है कि जब स्मार्ट सिटी जम्मू पूरे को स्मार्ट करना है ना, तो जो अगर गांधीनगर में कर रहे हैं, जहाँ सिटी के अंदर कुछ 1-2 वार्डों के अंदर काम कर रहे हैं, वही चौड़ी सड़कें हमारी वार्डों में भी हैं, वही हम भी वहाँ पे कई चीज़ें बता सकते हैं। जबकि आज तक 44 हमारी महीने हो गए, 15 मीटिंगें हुई, कभी भी वहाँ पे बात नहीं हुई कि स्मार्ट सिटी के ऊपर भाई कोई चर्चा करे, इस पर भाई हर एक वार्ड में जो इसमें पैसा लगेगा, क्या क्या आपकी वार्ड में करने वाला सामने रखो, प्रस्ताव लाओ, कोई एप्लीकेशन दो, कोई लिख कर दो, लेकिन कुछ आज तक नहीं हुआ। कॉन्फिडेंस में किसी को लिए नहीं। 4 दिन पहले एक इनॉग्रेशन हुई है जहाँ शनि में, मेयर साहब गए थे करने जी स्मार्ट सिटी, उनको नहीं बुलाया गया, वो बैठे रहे वहाँ चेयरमैन के घर, वो गए थे, उनकी कमेटी के मेंबर गए थे, तीनों चेयरमैन गए थे, मैडम ने खुद कर दिया, उनको नहीं बुलाया। ये 3-4 दिन की बात है, इनको भी पता है जी। तो आप बोलते हो बताते, उनको नहीं पता, तो कारपोरेटरों को क्या पता होगा स्मार्ट सिटी के अंदर क्या हो रहा है। ऐसे झूठ बोल रहा है जितना मर्जी बोलते रहे, मुस्कान कुछ है, नहीं। पता नहीं क्या वजह क्या है। इनको भी सब लेकिन पता। वह सबसे जानना चाहूंगा बस इनको भी पता। कुछ मुझे लगता है कि पार्स जो है डेलीगेट करनी चाहिए कारपोरेटर्स को। अगर किसी का कैटेगरी सर्टिफिकेट्स है, किसी का करेक्टर सर्टिफिकेट्स है, एटलीस्ट उसको उधर इधर ना जाना पड़े, सीधे कारपोरेटर के पास जाए, उसका करेक्टर सर्टिफिकेट बन जाए। देखिए, मैं एक बात में सहमत हूं मैं आपके साथ। प्रोफेसर साहब से पूछ रहा हूँ, आप क्यों भाई इसके बाद लेकिन सर कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है ना, वो पुलिस से बनानी चाहिए। पुलिस से भी क्यों, वो जो लास्ट अटेंडेड इंस्टीट्यूशन है वहां से क्यों नहीं? अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है, उस सूरत में वहां का जो मोहल्ला प्रधान है उसकी इंडोर्समेंट के बाद कारपोरेटर बना दे जी। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं सर, यहाँ पे हजार वोटर हैं, ऐसे वार्ड हैं, 1500 वोटर हैं, वो लोग विचर सकते हैं। मेरे जैसे वार्ड और 1-2 वार्ड ऐसी हैं जहाँ पे बड़ी विशाल एमएलए की सीट के बराबर की वार्ड है, हम नहीं दूसरे बंदे को जानते होते कई बारी, तो हम कहते हैं यार आप गुरुद्वारे से, मंदिर से लिखवा लो कि आज ही यहाँ रहते हो और ये बंदा ठीक है, हम उसको कर देंगे, उसको एंडोर्स कर देंगे कि उसने दे दिया, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू हो जाए। अदरवाइज तो लास्ट अटेंडेड इंस्टीट्यूशन इज द बेस्ट सर्टिफिकेट जो एक्सेप्ट होना चाहिए हर जगह। जी कपाई साहब, आप भी बोल रहे थे इसी विषय पर, क्या वाकई में कुछ पावर डेलीगेट करने की जरूरत है? मैंने कहा ना, मैं पहले ही कह रहा हूँ कि मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि कॉर्पोरेशन 2005 में जब कॉर्पोरेशन पहली बार चुनाव हुआ तब तो बिल्कुल ही पावरें नहीं थी। अभी इस चुनाव में भी हमारे पास कोई पावर नहीं थी, कोई डिपार्टमेंट हमारे अंदर, अभी धीरे धीरे से डिपार्टमेंट आ रहे हैं, लेकिन वो डिपार्टमेंट भी खस्ता हालत में हमारे पास आ रहे हैं, उनका भी हाल बदल गया। और ये बात सच्चाई है कि कारपोरेशन की वो जो पावर होनी चाहिए, जो मेयर के पास पावर होनी चाहिए, जो कारपोरेटर के पास पावर होनी चाहिए, वो नहीं है। मैं सहमत हूं आपके साथ, क्योंकि ये होनी चाहिए, क्योंकि कारपोरेशन बनाई है, उसको पावरें देनी चाहिए। तो अगर 74 अमेंडमेंट की गई है, 74 अमेंडमेंट के तहत जो पावरें आती हैं वो एक मेयर के अंडर होनी चाहिए, कारपोरेटर के अंडर होनी चाहिए। और मुझे लगता है यहाँ तक कि जो ये एक्ट बनाया गया, जिस वक्त एक्ट बनाया गया उस वक्त भी उन्हीं लोगों ने एक्ट बनाया जो इस पे हावी रहना चाहिए, जो एडमिनिस्ट्रेटर थे या ब्यूरोक्रेट थे, उन्होंने बनाया। उन्होंने इस एक्ट को इसी प्रकार मोड़ तोड़ के बनाया कि ये पावर जो है चुने हुए नुमाइंदे के पास नहीं चली जाए, हमारे हाथ में रहे, हम इसको चलाएं। और मैं ये आपके माध्यम से जरूर कहूंगा, इस एक्ट में भी बदलाव होना चाहिए। और जब एक कारपोरेटर या मेयर चुन के आता है तो पावर उसके पास होनी चाहिए, ताकि वो लोगों की भलाई के लिए काम कर सके, लोगों के बीच जो जिसको जाना है वो लोगों का जवाबदेही होता है, और लोगों को वो बता सके कि हम क्या करें। बात तो वो सही है, हमारा जो बनता है हाउस में पास करते हैं,
म्युनिसिपल कारपोरेशन के पास पावर होती नहीं, हम सेक्टर भेजते हैं, वहां से जवाब नहीं आता, वापस ही नहीं आता, जवाब नहीं आता। मैं बिल्कुल सहमत हूं कि मैं ये जरूर कहूंगा कि हमारे जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं या हमारे एलजी साहब हैं, उनको ग्रास रूट लेवल पर ये पावर देनी चाहिए, चुने हुए नुमाइंदे को ये पावर देनी चाहिए, ताकि वो लोगों, क्योंकि बड़ी बांती जो लोगों की इच्छाओं को, लोगों की जरूरत को समझने वाला है वो कारपोरेट होता है कि ग्रास रूट पर। समय का अभाव है, हमारे कार्यक्रम में प्रोफेसर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, चौधरी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, 14 को मीटिंग होनी है, इम्पोर्टेंट मीटिंग है, इसमें जितने भी कारपोरेटर्स हैं अपने लोगों की समस्याएं उस पटल पर रखेंगे। तो दर्शकों, आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।